जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे से बड़ी खबर। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में बड़े फैसले। रजब तैयब उर्दगान हस्पताल मुजफ्फरगढ़ नर्सिंग कॉलेज के क़याम के लिए इक़दामात की मंजूरी के लिए 1 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। मुजफ्फरगढ़ रजब तैयब उर्दगान हस्पताल में नर्सिंग क्लासेस जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी गई। निजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मैनेजमेंट के लिए इंतजामी कमेटी की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं रजब तैयब उर्दगान हस्पताल मुजफ्फरगढ़ नर्सिंग कॉलेज के क़याम के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी गई है। जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे से बड़ी खबर आ गई। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में बड़े फैसले मंजूर कर लिए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा, मुजफ्फरगढ़ में नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ भी डेरा गाजी खान डिवीजन में शामिल है। और सबसे पहले बात करते हैं डेरा गाजी खान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को। तो इसको पंजाब मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 के तहत मेडिकल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने की जो है वो मंजूरी दे दी है सूबाई काबीना ने। इससे कबल जो है ये सिर्फ एक कार्डियोलॉजी सेंटर के तौर पर था और अब बाकायदा तौर पर जो है इसको इंस्टीट्यूशन को के तहत जो है इसको इंस्टीट्यूट करार दे दिया गया और इसकी मैनेजमेंट के लिए इंतजामी कमेटी तश्कील देने के भी हवाले से जो है वो मंजूरी दे दी है। यकीनी तौर से इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा जनूबी पंजाब के लोगों को और बिलखसूस वो जो है दिल के अमराज का शिकार है जो लोग जब वो बलोचिस्तान से और सिंध के दूर इलाकों से जो है वो यहाँ इलाज के लिए आ सकेंगे और यहाँ बेहतर इंतजाम जो है वो फराहम किए जा सकेंगे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो है वो है मुजफ्फरगढ़ के लिए, जहाँ रजब तैयब उर्दगान अस्पताल एक मिसाली अस्पताल है और वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद उसका जो है वो दौरा कर चुके हैं और वहाँ जो मुआयना कर चुके हैं और उसके बाद से वहाँ जो है नर्सिंग कॉलेज बनाने के हवाले से जो ऐलान किया गया था और अब उसके लिए 1 अरब रुपए के जो है वो फंड्स जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। यकीनी तौर पे नर्सिंग कॉलेज के काम से यहाँ के लोगों को बेहतरीन जो है वो नर्सिंग के हवाले से बेहतरीन सहूलियात जो है वो दस्तियाब होंगी, फराहम की जा सकेंगी और यहाँ जनूबी पंजाब की जो है ज़ेर तालीम होंगी और नर्सिंग के हवाले से तालीम हासिल करने के बाद मेडिकल के शोबे में जो है वो अपनी खिदमात पर अंजाम देंगी। दुनिया भर में इस वक्त जो है वो नर्सिंग की जरूरत को जो है वो महसूस किया जा रहा है और रजब तैयब उर्दगान अस्पताल जो कि एक मिसाली अस्पताल है, एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज के क़याम से यकीनी तौर पर यहाँ तिब के शोबे में भी जो है वो सहूलियात बढ़ेंगी और लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात जो है वो दस्तियाब हो सकेंगी। इसके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से खसूसी तौर पर जो है वो इकदाम किए गए हैं और 1 अरब रुपए के जो फंड है वो मुख्तस कर दिए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर भी जल्द अज जल्द जो है वो काम शुरू करने के हवाले से हिदायत दी गई है। जी रजा मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया डीजी खान से आशिर इशफाक ने। आशिर, बताइएगा, डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मैनेजमेंट के लिए इंतजामी कमेटी की मंजूरी दे दी गई है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है। काबीना की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर क़यादत एक मंजूरी हुई है। बाकायदा तौर पर कार्डियोलॉजी हस्पताल जो है एक खित्ते के लिए ज़रूरी हस्पताल है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर डीजी खान का विजिट किया था और कार्डियोलॉजी हस्पताल का दौरा किया था और वहाँ पर खुद तमाम तामीराती काम और दीगर तमाम मामलात का खुद जायजा लिया था और मैनेजमेंट जो है कार्डियोलॉजी हस्पताल की जानिब से बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई थी। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब और काबीना की जानिब से बाकायदा तौर पर यह मंजूरी दी गई, ये खुशाइन है। इंतजामी कमेटी जो है वो मंजूर हो चुकी है और इस हवाले से मजीद मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको फंक्शनल करने के हवाले से भी तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। कार्डियोलॉजी हस्पताल इसी महीने में मुकम्मल होने जा रहा है। लोगों को दिल के हवाले से अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को तमाम सहूलियात वज़ीर-ए-आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर डीजी खान में ही दिल के मरीजों को फराहम की जाएंगी और इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से कार्डियोलॉजी हस्पताल में नई मशीनरी जो है वो भी बाकायदा तौर के ऊपर इंस्टॉल की जा रही है। उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, उसकी तामीर का काम जो है आखिरी मराहिल में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर कार्डियोलॉजी हस्पताल के लिए 100% फंड्स जो है वो जारी किए गए थे और इन फंड्स के जारी करने के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खुद दौरा किया था और कार्डियोलॉजी हस्पताल को इसी माह में मुकम्मल करने के हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की थी। इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और कार्डियोलॉजी हस्पताल जल्द फंक्शनल होगा और लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो यहाँ पर मैसर होंगी। इस हवाले से
जो मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी है वो भी अब काबीना की मंजूरी से वो हो चुकी है, मंजूर हो चुकी है, और इस हवाले से तमाम जो इंतजामी इंतजाम है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, और साथ साथ लोगों को तमाम दिल के जो मरीज हैं उनको बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात जो है कार्डियोलॉजी अस्पताल में फराहम करने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। जी, खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। डीजी खान से हमारे साथ आशिर इशफाक थे और ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मैनेजमेंट के लिए इंतजामी कमेटी की मंजूरी दे दी गई, जबकि मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में नर्सिंग क्लासेस जल्द शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। खुशाइन फैसला है, रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ नर्सिंग कॉलेज के क़याम के लिए इक़दाम की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल महफूज बनाने की मंजूरी, सड़कों से हासिल टूल को मुतल्लिका सड़क की तामीर और मुरम्मत पर खर्च किया जाएगा। पंजाब काबीना ने 18 बड़ी रोड्स के टूल की रिंग फेंसिंग की मंजूरी दे दी है। चिंगची रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरामीम की मंजूरी। चिंगची मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। आरजी रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। आरजी रजिस्ट्रेशन के बाद रिक्शे को साइज डिजाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दिए जाएंगे। 4 माह के बाद रिक्शा फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन का अमल आसान फॉर्म उर्दू में शाया करने की हिदायत कर दी गई है। पुलिस रूल्स की झैली शिकों में तरमीम की मंजूरी। मैनेजमेंट पे स्केल्स 2023 को विफाकी हुकूमत के बराबर करने की मंजूरी दे दी गई है। आरजी रजिस्ट्रेशन के बाद रिक्शे को साइज डिजाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दे दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल महफूज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं, इजलास में पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल महफूज बनाने की मंजूरी दे दी गई। सड़कों से हासिल टूल को मुतल्लिका सड़क की तामीर और मुरम्मत पर खर्च कर दिया जाएगा। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। सर बताइएगा, काबीना इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, ये पंजाब काबीना का 34वां इजलास था और इसमें बड़े फैसले किए गए हैं। 7 बड़े फैसले किए गए हैं और ऐसे फैसले हैं जिनकी आम आदमी की ज़िंदगी पर मस्बत और अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसमें सबसे अहम जो है वो ये किया गया है कि पंजाब भर में जो मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे हैं उनके हवाले से बहुत सारी शिकायत हैं, उनके साइज़ के हवाले से, उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो वो खुद जो है लोगों ने बनाए हुए हैं, मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो रिक्शे बना लिए हैं और वो गली मोहल्लों में, देहातों में जगह जगह पर इस तरह के रिक्शे बन रहे हैं और वो लोग जो सड़कों पर मौजूद हैं उनके लिए ख़तरनाक हैं। उनके साइज़ का भी कोई तयन नहीं किया जाता, अपने हिसाब से लोग बना रहे हैं और उसमें सवारियों के बिठाने का भी कोई तयन नहीं है कि कितनी सवारियां बैठेंगी, और उसके हवाले से जो रोड सेफ्टी है उसके हवाले से भी कोई इक़दाम नहीं किए जाते। तो ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि इन सारे मोटरसाइकिल रिक्शों को ऑर्बिट में लाने का फैसला किया गया है और उसके लिए ये तय किया है कि इन मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी ये अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, उनको आर्जी तौर पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का दर्जा दिया जा रहा है और इन मोटरसाइकिल रिक्शे जो ऑलरेडी मौजूद हैं इनको 4 माह दिए जाएंगे कि वो फौरी तौर पर पहले तो वो इन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो बनाया जा रहा है वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। फिर उनके पास 4 माह होंगे। 4 माह के अंदर उनको वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन दिया जाएगा जिसके मुताबिक वो अपने रिक्शों को ढाल लेंगे। वो कानूनी तौर पर तय किया जाएगा कि इस तरह के रिक्शे होने चाहिए। तो जो जो रिक्शे उस ऑर्बिट से बाहर होंगे वो अपने रिक्शों को उस सारी सूरत हाल में ढाल लेंगे और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट हासिल करेंगे उस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से और उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से अपनी रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेंगे। उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये सारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे जितने मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं। दूसरा ये है कि वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक बन जाएंगे और दीगर लोगों की जो सड़क पर चल रहे होते हैं उनकी जो जानों को ख़तरा होता है उससे वो महफूज हो जाएंगे। फिर एक ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे चलाने वाले हजरात हैं इनमें ज़्यादातर जो है पढ़े लिखे ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसके लिए भी हिदायत की गई है पंजाब काबीना में कि इस हवाले से जो फॉर्म फराहम किया जाएगा रिक्शा ड्राइवरों को वो उर्दू में बनाया जाए और आसान ज़बान में हो ताकि
ताकि वो अपने फॉर्म फिल करके और आसानी से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकें, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अगला जो मरला है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन, वो भी आसानी से हो सके। तो ये एक बड़ा फैसला है। इससे हम जो सड़कों पर हादसा देख रहे हैं, खासतौर पर आप देखें हाईवेज पर भी हादसा होते रहते हैं मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से, तो उसमें कमी आएगी। एक और बड़ा फैसला किया गया है वो ये है कि पंजाब भर की 18 बड़ी सड़कों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको महफूज बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। और तय ये हुआ है कि इन रोड्स पर, इन 18 सड़कों पर जितना टोल टैक्स वसूल किया जाता है, वो सारा टोल टैक्स जो है वो इन सड़कों की मुरम्मत और देखभाल पर खर्च किया जाएगा। और इसके लिए फेंसिंग भी कर दी गई है। फेंसिंग से मुराद ये है कि ये जितने पैसे हैं वो इन्हीं सड़कों पर खर्च होंगे और उससे बाहर कहीं खर्च नहीं हो सकेंगे। तो ये भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सड़कों की देखभाल ना होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इतनी खस्ता हो जाती हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक चलना नामुमकिन हो जाता है। तो ये एक बड़ा फैसला है जिससे ये इब्तदाई तौर पर इन 18 सड़कों को लिया गया है, 18 सड़कों को महफूज बनाया गया है। यहाँ से जितना टोल वसूल होगा, जितनी टैक्सेशन कलेक्शन होगी, वो सारी यहीं खर्च की जाएगी और उनकी मुरम्मत का अमल जो है वो जारी रहेगा, और उससे शहरियों को, इन सड़क पर सफ़र करने वालों को बेहद फ़ायदा होगा। तीसरा बड़ा फैसला ये किया गया है कि डेरा गाजी खान में एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मौजूद है जिस पर काम हो रहा है, उस इंस्टीट्यूट को मेडिकल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने का फैसला किया गया है। तो वो उसकी नोयत और हैयत मुख्तलिफ हो जाएगी और वहाँ पर जो उसका जो अख्तियारात का लेवल है, वहाँ पर काम का लेवल है, लोगों को इलाज का लेवल है, वो मुख्तलिफ हो जाएगा। मेडिकल इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर जो है वो आला तालीम भी हासिल हो सकेगी और वहाँ पर डॉक्टर्स भी जो है अपनी फर्दर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। तो बाकायदा इंस्टीट्यूट का दर्जा, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने का फैसला किया गया है। और वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी इंतजामी कमेटी है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। तो इससे ये होगा कि वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में लोगों को तबी सहूलियात में बेहतरी आ जाएगी और वहाँ पर जो मयार है डॉक्टर्स का भी और तबी सहूलियात की फराहमी का भी, इन दोनों में जो है काफ़ी सारी तब्दीली आएगी और बेहतरी नजर आएगी। तीसरा एक बड़ा फैसला, वो भी जनूबी पंजाब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मुजफ्फरगढ़ के नवा में रजब तैयब अर्दवान हस्पताल मौजूद है। तुर्क प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इसे बनाया गया था और तुर्की के ताउन से इसे तश्कील दिया गया था। आजकल पंजाब हुकूमत और इंडस के ताउन से ये चलता है हॉस्पिटल। तो यहाँ हॉस्पिटल में नर्सिंग की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है और ये क्लासेस फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए जो ऑपरेशनल अखराजात थे तकरीबन 1 अरब रुपए, उसकी भी फौरी तौर पर मंजूरी दे दी गई है कि ये 1 अरब रुपए फौरी तौर पर इस इदारे को जारी किए जाएं और वहाँ जितना जल्दी मुमकिन हो सके नर्सिंग की क्लासेस शुरू की जाएं। नर्सिंग की क्लासेस शुरू करने से वहाँ पर ना सिर्फ जो उस सारे इलाके के तलबा तलबात हैं उनको एक ऐसी सहूलत मुयसर होगी जहाँ से उनके रोज़गार के भी रास्ते खुलेंगे। और ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि नर्सिंग की बड़ी कमी है, नर्सेज की कमी है, तो उस कमी को भी जो है वो पूरा किया जा सकेगा। और इस खित्ते में खासतौर पर मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के इलाकों को देखें तो वहाँ पर नर्सेज की कमी है, तो उससे जो है वहाँ नर्सेज की जो कमी है वो हम पूरी कर सकेंगे और उससे इस पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा और वहाँ पर तबी सहूलियात भी बेहतर होंगी। एक और बड़ा फैसला किया गया है कि साहिवाल में एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बाज़ाब्ता तौर पर बनाने की मंजूरी दी गई है और उसके लिए काम जो है वो तेज़ करने की हिदायत की गई है। ये एक बड़ा फैसला है साहिवाल के लोगों को। ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है दिल की बीमारियों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल जो है लोगों को खींच के लेके जा रहा है दिल की बीमारियों की तरफ, लेकिन इलाज मुआवजा जो है उस सतह का नहीं है। पंजाब भर में अब कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए जाए ताकि लोगों को, जो दिल का मरीज़ होता है, अगर वो किसी परेशानी का शिकार हो तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दूर दराज इलाकों का सफ़र करके हॉस्पिटल तक पहुंचे। तो ये कोशिश की जा रही है कि मकामी सतह पर उन्हें कार्डियोलॉजी की सहूलियात फराहम की जाएँ। तो साहिवाल में भी कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट के हवाले से एक फैसला किया गया है और रहमतुल्लिल आलमीन ब्लॉक है उसको बाज़ाब्ता जो है इसमें बदल दिया जाएगा। तो ये बड़े फैसले हैं सेहत के हवाले से जो किए जा रहे हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह पुलिस की जो कवानीन है उसकी झैली शिकों में भी तब्दीली की गई है। उससे कोशिश की गई है कि पुलिस के हवाले से, पुलिस के इंतजामात के हवाले से और सर्विस स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो बेहतरी हो सकती है उसे किया जाए और साथ साथ जो है जो मैनेजमेंट पे स्केल है उसको वफाक के बराबर करने की मंजूरी दी गई है। ये हम देखते हैं कि पंजाब में हम कुछ अरसे से हमारी जो तनख्वाहों और स्केल्स के अंदर बड़ा तफावत आ गया है, बहुत फ़र्क आ गया है। तो ऑफिसर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं या वफाक और पंजाब के दरमियान सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी तनख्वाहों में फ़र्क आ जाता है। तो ये मैनेजमेंट पे स्केल जो है इसको भी वफाक के बराबर करने का फैसला किया गया है। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं और ये सारे फैसले ऐसे हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी पर असरात मुरतब करेंगे
और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो एक रोड मैप फराहम करेंगे। इस इजलास में हमने देखा सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, IG और दीगर आला हुकाम शामिल थे, और ये ऐसे फैसले हैं जो अमूमन हम माजी में देखते रहे हैं कि जो हुकूमतें मौजूद होती हैं वो भी ऐसे फैसले करने से कतराती हैं और उनका प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब काबीना ने थोड़े से अरसे में आप देखें कि 34वां इजलास है, तेज़ी से इजलास मुनक़िद हो रहे हैं और काबीना की मंजूरी के साथ जो है इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये बड़े इकदाम हुए हैं। इन इकदाम से न सिर्फ इस पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा बल्कि पंजाब भर को फ़ायदा होगा। और इस वक्त महसूस किया जा रहा है कि पंजाब काबीना और पंजाब की निगरान हुकूमत जिस अंदाज से अवाम की खिदमत कर रही है और कोशिश कर रही है, वो उन्हें मैंडेट था कि उन्होंने इलेक्शन मुनक़िद करवाने हैं, तो इलेक्शन की जिम्मेदारी भी वो ऐसा अंदाज से निभाएंगे। लेकिन साथ साथ जो है लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो मुनक़िस हो रहे हैं और उसकी तस्दीक और तौसीक जो है आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में कर रहा है और वो महसूस कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। ख़ासतौर पर सेहत के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पंजाब काबीना निगरान हुकूमत और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ख़ासतौर पर पूरे सूबे पर फोकस किए हुए हैं और उनकी इस निगरान वज़ारत आला में हम जनूबी पंजाब में बहुत तब्दीली देख रहे हैं। और जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर जो हॉस्पिटल्स के जो मंसूबे हैं, अस्पतालों के अंदर जो तिबी सहूलियात की फराहमी के मंसूबे हैं, उनमें काफ़ी बेहतरी हम देखने को हमें मिल रही है और इससे जो है यहाँ पर लोग जो है वो बड़े खुश हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि ये मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बड़ी तेज़ी से इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत में तोसी हुई है, नश्तर हॉस्पिटल 2 तामीर किया गया है, दीगर हॉस्पिटल्स में जो है बेहतरी लाई जा रही है और तिबी सहूलियात बढ़ाई जा रही हैं। तो आज के काबीना के इस फैसले से भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। ख़ासतौर पर अगर हम ये देखें कि जनूब पंजाब में हम यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शों की बहुतात है, बहुत ज़्यादा तादाद में मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद है और हमारे दही इलाके, नवाही इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों की बड़ी तादाद मौजूद है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राए अच्छे नहीं हैं। तो आसान जो ज़रिया है वो ट्रांसपोर्ट का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो यही है कि यहाँ मोटरसाइकिल रिक्शे बना लिए जाते हैं और फिर उनको जो है वो एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक, शहर से कस्बे तक और मकामी सतह पर चलाया जाता है। लेकिन ये क्योंकि मोटरसाइकिल रिक्शे जो है बेशतर मकामी सतह पर तैयार हो रहे हैं, गली मोहल्लों में और खरादिए अज खुद तैयार कर रहे हैं, तो उनमें जो सिक्योरिटी के मैयर्स अख्तियार करने चाहिए थे उनको कतर अख्तियार नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों की जानो माल को बड़ा नुकसान पहुंचता है। कई दफ़ा जो है इन मोटरसाइकिल रिक्शों के एक्सल टूटे हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है और अमूमन सामने की तरफ मोटरसाइकिल लगा होता है, पीछे एक बड़ी रेहड़ी लगी होती है और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है और ख़ासतौर पर लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स जो है उस पर रखे होते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। तो अचानक रात के औकात में ख़ासतौर पर ये बड़े हादसात का सबब बनते हैं। और क्योंकि यहाँ ये मोटरसाइकिल रिक्शे जो है ये मोटरसाइकिल हैं जिनको रिक्शा में बदला गया है और इस पर भारी लोड डाल दिया जाता है, तो ये अमूमन इनका तवाज़न भी ठीक नहीं रहता और तवाज़न ठीक ना रहने की वजह से भी हादसात होते हैं। और ख़ासतौर पर जब ये हाईवेज़ पर बड़ी सड़कों पर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी हादसात होते हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि इस हवाले से बड़ा फ़ैसला किया जाए, तो ये बड़ा इकदाम किया गया है और इस इकदाम से इस पूरे खित्ते में एक बेहतरी महसूस होगी। लेकिन यहाँ पर लोगों की एक राय ये भी है कि ट्रैक्टर ट्राली जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, उनके साइज़ के हवाले से और उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी ऐसे ही खदशात हैं जैसे मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से हैं। तो वो भी मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं और उनमें भी लोडिंग इसी तरह होती है और ट्रांसपोर्टेशन इसी तरह की होती है और वो भी जो है बड़ी सड़कों पर और हाईवेज़ पर हादसात का सबब बनती हैं। तो उनके हवाले से भी कानून साजी की जाए ताकि लोगों की जानो माल महफूज रह सके और ख़ासतौर पर रात के औकात में ये ट्रैक्टर ट्रालीज जो मौजूद होती हैं इनसे जो नुकसान होते हैं उनसे बचा जा सके। जी, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास मुनक़िद किया गया। यकीनन इन फैसलों से बेहतरी होगी और पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल महफूज बनाने की मंजूरी दे दी गई है और सड़कों से हासिल टूल को मुतल्लिका सड़क की तामीर और मुरम्मत पर खर्च किया जाएगा। पंजाब काबीना ने 18 बड़ी रोड्स के टूल की रिंग फेंसिंग की मंजूरी भी दे दी है। स्ट्रिंगची रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स को 1978 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। मुल्तान में महकमा इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने में नाकाम। सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में बिजली की तारों के बेहंगम जाल मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, आगाह करें। बिल्कुल, महकमा इंतजामिया बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अगर बात करें बिजली की लटकती तारों के हवाले से, टेढ़े पोल और लटकते हुए मीटर्स के हवाले से, तो इनको ठीक करने में जो है वो
बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई देती है। मैं आपको इंतज़ामिया, मैं इस वक्त मेडिसन मार्केट में मौजूद हूँ। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट है। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको इस मेडिसन मार्केट की हालत दिखा सके तो ये बिजली की लटकती हुई तारों के बायस जो है वो ये मार्केट जो है मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये लटकती हुई तारों के बायस जो है अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने से दुकानें जो है इस मार्केट की जलकर राख हो चुकी हैं। इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ की जो मेडिसन मार्केट के ताजर हैं उनकी तरफ से कई बार जो है एहतजाज भी किया जा चुका है, कई बार जो है दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई इनका हल नहीं निकाला जा सका। हमारे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। दुकानें आपकी यहाँ पर मौजूद हैं, इस लटकती हुई तारों को देखकर क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से गुजारिश है और क्या कर सकते हैं। ये देखें लटकी हुई तारें हैं, इसके जो है ना शॉर्ट सर्किट होता है, ये शटर में जो है ना करंट आ जाता है। अक्सर औकात यहाँ पे कई हादसा हुए हैं। ये हाल ही में कुछ अर्सा पहले ही हादसा हुआ है यहाँ मेडिसन मार्केट में, वो भी इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। कई दफ़ा उनको कहा है, शिकायत भी की है, कई दफ़ा शिकायत भेजी हैं, एहतजाज किए हैं, कई दफ़ा सदर को साथ मिला के एहतजाज किए हैं, लेकिन कभी तक अब आज दिन तक कोई इसका मतलब वो नहीं है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कहते हैं जी फंड की कमी है या पता नहीं क्या मसाइल हैं, धुंध की वजह से काफ़ी सारे मसले हो रहे हैं। यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ करंट में आ जाता है, तारें जल जाती हैं, लोग फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन अटेंड नहीं करते। यहाँ पे वो आते सुनते नहीं है किसी की बातें, हम परेशान होते हैं। लाइटिंग नहीं होती, लाइट चली जाती है, परेशानी होती है। लाइट भी नहीं होती, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर जो है ट्रांसफार्मर भी जो है ये आप देख सकते हैं अक्सर जल चुका है इस मेडिसन मार्केट का। इंतज़ामिया को जो मुतलका सब डिवीज़न को है उसको भी आगाह किया जा चुका है कि इस मसले को जो है वो इसका हल निकाला जाए ताकि ये जो मेडिसन के लोग हैं इनको परेशानी का सामना करना पड़े। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। अब खबर शामिल करेंगे डेंगू के हवाले से। शहर मुल्तान में डेंगू के कारोबार जारी है। 24 घंटों के दौरान 8 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में डेंगू के 4 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 15 हो गई। वार्ड में 80 बेड्स की गुंजाइश है। 24 घंटों की बात की जाए तो 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल अस्पताल में डेंगू के 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू वार्ड में मरीजों की कुल तादाद 15 हो गई है। अब बात करें गैस्ट्रो के हवाले से। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने की वजह से नाकिस खुराक या माहौल। 24 घंटों के दौरान 155 मरीज गैस्ट्रो में मुब्तला हुए। नेशनल अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 46 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 52 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट और टाउन अस्पताल में गैस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गैस्ट्रो के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने की वजह नाकिस खुराक या माहौल। 24 घंटों के दौरान 155 मरीज गैस्ट्रो में मुब्तला हुए। नेशनल अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 46 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गैस्ट्रो के 52 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट और टाउन अस्पतालों की बात की जाए तो 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शुजाबाद का अस्पताल अमले की राह तकने लगा। अमले की वजह से मरीजों को मसाइल का सामना है। मज़ीद जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। मुसव्विर, बताइएगा क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जहां पर जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उस शुजाबाद के अंदर से 45 से ज़ायद जो सीटें खाली हुई थी उनको ऊपर डिमोलिश कर दिया गया और उनको डीसीट कर दिया गया। वो शुजाबाद सिविल अस्पताल से हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ शुजाबाद से 18 से ज़ायद जो अफराद हैं वो जनरल ड्यूटी पर मुल्तान मुख्तलिफ ड्यूटियों में मसरूफ़ हैं। शुजाबाद के शहरी हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर 2300 से ज़ायद सिविल अस्पताल के अंदर अपना चेकअप करवाने आते थे। वो अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसके ऊपर? सर, ये सीटें जो डिमोलिश की गई हैं इनको भी ख़त्म न किया जाए ताकि जो है ना इधर मुस्तफ़ीद हो सके। डेली की जो बुनियाद पे जो मरीज़ आते हैं वो दर बदर रुल रहे हैं और 18 बंदे जो है ना वो जनरल ड्यूटी पे हैं। कार्डियोलॉजी की सीट थी वो भी इधर से ख़त्म की हुई है। उस इधर भी कोई वो उधर भी कोई बंदा नहीं है। जो भी इंसान आता है वो इधर तंग होकर जाता है। इधर सारा रश लगा हुआ है और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है इधर पे। तो इधर चाहिए कि भाई ये जितने भी हैं ये इनको बहाल किया जाए और ये रोज़ाना की बुनियाद पर इधर चेकअप और उसके लिए कोई सहूलियात मुहैया की जाए।
जी रोज़ाना की बुनियाद पर सहूलियात मिलती रहें और बहुत से जो ऐसे जो सहूलियात थी अस्पताल के लिए ज़रूरी थी, जैसे कि आपको ये भी बताता चलो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट तक की सीट को इधर से कैंसिल कर दिया। अगर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एक ही इधर शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है। इसी हवाले से शुजाबाद की जो ये सीटें कैंसिल होने पर शहरी हल्कों के अंदर बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये जो डिमोलिश की गई हैं सीटें इनको बहाल किया जाए ताकि जो शुजाबाद के शहरी हैं वो जो सेहत की सहूलियात हैं उनसे मुस्तफीद हो सकें। जी मुसव्विर, बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे मियां चन्नू का। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। मोहसिन वाल तोलंबा में महंगाई बढ़ने से मजदूर का जीना दूभर हो गया। मजीद जानेंगे गुलाम हैदर से। गुलाम, आगाह करें। बिल्कुल मियां चन्नू, मोसनवाल, तुलंबा, छप कला में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि मजदूर आदमी का जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका। खाने पीने एशिया के साथ साथ इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। मैं इस वक्त एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो मेडिसिन खरीदने आया। उनसे बात करते। जी भैया, आप हमें यह बताइएगा इस बढ़ती महंगाई की वजह से आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं? सर जी बहुत मुश्किलात है। पहले जो 150 रुपए की दवाई थी वो 200-300 में हो गई है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी, हम 900 रुपये हमारी दिहाड़ी है। महीने में 2-3 छुट्टियां भी आई तो जुम्मा की हम छुट्टी करते हैं। तो अब क्या करें बताए, यहाँ क्या करें? ये महंगाई इतनी हो गया कि अब सोच नहीं सकते, हम गरीब आदमी किधर जाएं हम। इस वक्त हमारे साथ फार्मेसी के मालिक भी मौजूद है। उनसे जानते हैं। जी भाई, हमें ये बताइएगा कि जब आपके पास कस्टमर आता है मेडिसिन लेने के लिए, जब आप उन्हें कीमत बताते हैं तो कस्टमर के क्या तासुरात होते हैं? रूटीन के हिसाब से जो मेडिसिन की पर्ची बनती है वो बनती है 1500-2000 रुपये में। जो मजदूर तबका है वो बस बमुश्किल से एक दिन की लेके जाता है, ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेडिसिन का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तमाम चीज़ों का बढ़ रहा है रूटीन के हिसाब से, लेकिन मजदूर तबका बस एक दिन की वो मुश्किल लेके जाता है दवाई। जब हमारी शहरी से बात हो तो शहरी का कहना है कि 900 रुपये मैं मजदूरी लेता हूँ। जो पहले 150 रुपये की दवाई होती थी वो अब 200-250 रुपये की बन चुकी है। जब हमारी फार्मेसी के मालिक से बात हुई तो फार्मेसी का कहना है, मालिक का कहना है कि आम रूटीन में पर्ची 2000-2500 रुपये की बनती है। जब हम कस्टमर को ये रेट बताते हैं तो वो 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी लेनी मजबूरी होती है। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है खाने पीने एशिया के साथ साथ मेडिसिन की कीमतें भी कम की जाएं ताकि गरीब आदमी अपनी जिंदगी तो बचा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। मियां चन्नू में छत में नकब लगाकर डकैती करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। मियां चन्नू चोर करियाना स्टोर से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। चोर इलेक्ट्रिक स्टोर की छत फाड़कर कीमती सामान नकदी ले उड़े हैं और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं छत में नकब लगाकर डकैती करने वाला गिरोह सरगर्म हो चुका है। मैपको की बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों ने सरकारी खजाने को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया। 86 बिजली चोर गिरफ्तार, 86 FIR दर्ज कर ली गई। दिसंबर के आगाज से अब तक 66 लाख से ज्यादा रिकवरीज की गई हैं। लोधरा और अहमदपुर में सर्कल की 70% बिजली चोरी पकड़ी गई है। अपडेट करते चले आपको मैपको की बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बहावलपुर से आपको अपडेट करें। बिजली चोरों ने सरकारी खजाने को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया है। वकला इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक के खुलेआम खिलाफ वर्जी, वोटर्स वकला को खाना खिलाने और बड़े बड़े बैनर्स का इस्तेमाल जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे महार इमरान से। महार, बताइएगा। बिल्कुल, बात करें हाईकोर्ट मुल्तान बार के वकला के सालाना इंतखाबात फरवरी में होते हैं। जनवरी में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन ये जो इंतखाबात हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे जो है वो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा तशवीश भी लाक है पंजाब बार की जानिब से, जो बारहा नोटिस भी जारी होते हैं कि इलेक्शन कैंपेन पर कम जो खर्चा है वो किया जाए, लेकिन यहाँ पर मैरिज हॉल्स बुक कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े खाने होते हैं, करोड़ों रुपए में ये इलेक्शन जा पहुँचे हैं। और इस हवाले से सीनियर कानूनदान है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बिलाल भट्ट साहब क्या कहेंगे? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के भी, हाई कोर्ट बार के भी, पंजाब बार के भी, सुप्रीम कोर्ट बार के भी, और वाकई ये इलेक्शन करोड़ों में पड़ते हैं और ये बड़ा जुल्म है। इसका मतलब पहला तो ये जुल्म है कि कोई आम वकील जो है वो इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। पहले ऐसा नहीं होता था।
अब एक दफ़ा इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में एक अच्छी रिवायत चली है कि खाने नहीं होंगे। ये एक तय हो गया था कि जो सदारत के या सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वो अपना जनरल खाना नहीं करेंगे, उससे बहुत बचत होगी। लेकिन वो बचत इस तरह नहीं हो रही कि वो छोटे खानों में तकसीम हो गया मामला, 10-10, 20-20 के ग्रुप के अंदर वो खाने चल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा महंगा हो गया, काम उल्टा महंगा हो गया है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब बार अपना कोई होल्ड नहीं शो कर पा रहा इस पे, ना पाकिस्तान बार इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ये देनी चाहिए हमारी बार काउंसिल्स को कि आम वकील को इलेक्शन लड़ने के लिए उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। आपको क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हुआ कि जो लोग बन रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, वो वकला की जो है उनके हकूक को वॉच नहीं कर रहे हैं। वकला के हकूक जो है, राइट्स ऑफ जो लॉयर्स हैं, वो तो बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले रिजर्व खत्म हो गए, एक साइड पे हो गए। अब जो बनता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए बनता है, अपने मामलात के लिए बनता है। उससे बार को नुकसान है, उससे वकला की वेलफेयर का नुकसान है, उससे इज्तमाई नुकसान है। वकला का ये कहना है कि जो अब इलेक्शन पे इतने ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए और फेयर इलेक्शन करवाने के हवाले से सिर्फ प्रैक्टिशनर्स वकला जो हैं उनको मैदान में लाना चाहिए। महर, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ लोही।